दोस्तों अभी हाल ही में हॉट न्यूज आई कि कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। अब ये थप्पड़ उसने एयरपोर्ट पर कंगना रनौत जा रही थी और उसने आकर के एक थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पर रसीद कर दिया। और जब मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश की, जो स्टेटमेंट उस महिला सीआईएसएफ का आया, तो उसने ये बताया कि कंगना रनौत ने जो किसान आंदोलन में लोग धरने पर बैठे हैं उनके लिए ये टिप्पणी की थी कि ये लोग कोई धरने पर नहीं बैठे, ये 100 रुपए लेकर के धरने पर बैठ गए हैं और इस पे मेरी माँ भी शामिल थी। इस वजह से मुझे बुरा लगा कि उसने मेरी माँ के बारे में ये कहा कि ये 100 रुपए लेकर के धरने पर बैठी हैं। इस वजह से मैंने उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन इस पर उसके जॉब पर गाज गिर गए, क्योंकि कंगना रनावत चूंकि नेता दल से जुड़ी हुई हैं तो आप जानते हैं कि किस तरीके से उनको फांसा जाएगा उस सियासी महिला को। लेकिन मैं आपको यहाँ पे धाराएं बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसी जगह हो और आपसे कोई पुलिस वाला अभद्रता से व्यवहार कर दे या आपको मार दे या आपके साथ गाली गलौज कर दे, और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर अपना अगर ये सब करता है तो उसमें कौन कौन सी सेक्शन लगेंगे, कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर आपको परेशान करता है, आपको झगड़ा करने का प्रयास करता है, अपनी ड्यूटी का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो 166 आईपीसी के अंतर्गत उसको 1 साल की सजा हो सकती है। और अगर उसने आपके साथ मारपीट करी, आपको थप्पड़ मारा, जैसे कंगना रनावत जी को थप्पड़ मारा, तो उस थप्पड़ के लिए आप 323 आईपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 1 साल की सजा और साथ में जुर्माना भी है। इसके अलावा अभद्रता से बात करने, गाली गलौज करने के लिए आपको उसमें 504 आईपीसी की आपको उसमें जरूरत पड़ेगी। 504 आईपीसी जिसमें कि गाली गलौज करना और अभद्रता करना उसमें शामिल होता है। उसमें 2 साल की सजा और साथ में जुर्माना भी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ कंगना रनावत को तो जो थप्पड़ मारा है वो एक अलग बात हो गई, उसके ऊपर ये सारे एलिगेशन उस सीआईएसएफ महिला के ऊपर लगेंगे ही। और उसको कई मामलों में क्या होता है कि जब ऐसे एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं 166 और 323 और 504 आईपीसी की, तो उसमें उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और कई मामलों में टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। अब उसने जोश जोश में आकर के थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन अब उसकी जॉब पर तलवार लटक रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कंगना रनौत और सीआईएसएफ महिला की। लेकिन मैंने जो आज का वीडियो आपके लिए बनाया वो इसलिए बनाया है कि मान लीजिए आपका किसी पुलिस वाले से झगड़ा हो जाता है और वो आपके अपने पुलिस ड्यूटी के दौरान, अपने ड्यूटी के निर्वहन के दौरान आपके साथ अभद्रता करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो आप 166 आईपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 1 साल की सजा है। 323 आईपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं मारपीट के लिए जिसमें 1 साल की सजा है। और इसके साथ अभद्रता और गाली देने के लिए 504 आईपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि 2 साल की सजा और साथ में जुर्माना भी है। तो कुल मिलाकर के 1 साल से 2 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना और प्लस उसकी नौकरी चली जाएगी जब तक उसका केस चलता रहेगा। अगर उसके तब तक वो सस्पेंड रहेगा और अगर वो केस जीत जाता है बाय चांस तो उसको बहाली मिलेगी, नहीं तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कंगना रनौत के बारे में मैंने आपको जो टिप्पणी दी और जो सीआईएसएफ महिला के बारे में मैंने आपको बताया कि उसने जो किया गलत किया, तो अपनी चीज को व्यक्त करने के लिए और भी तरीके होते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया क्योंकि ऑन ड्यूटी ऑफिसर थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।